अनुभव मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। ध्यान से कर्मों का संवर निर्जरा होती है। ये जिनागम में मुख्य बात यही है कि अपना ध्यान करें, अपना अनुभव करें, स्वानुभव करें। तो इसको हम ज्ञान गुण का कार्य मान लेते हैं। ज्ञान पर्याय, ज्ञान से आत्मा का अनुभव करो, ज्ञान से आत्मा का ध्यान करो। अनुभव ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान का फैलाव बहुत है। ज्ञान को उपाधेय मान लेते हैं ना, तो ज्ञान से ध्यान होता है, ज्ञान उपाधेय हो गया, ग्रहण करने लायक हो गया। ज्ञान से ध्यान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, कर्म का संवर हो रहा है, निर्जरा हो रही है, तो ज्ञान को महिमा मंडित करते हैं। ज्ञान से होने वाले दुष्फल को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञान में बहिर्मुख रहते हैं, बाह्य पदार्थों को जानते हैं, विचार करते हैं, नाना प्रकार के विकल्प करते हैं, वही तो बंधन है। तो ज्ञान जो बंधन करता है, उसी ज्ञान से अनुभव और मोक्ष का मार्ग मान लेते हैं। एक ही चीज दो विरुद्ध कार्य करती है, ये संभव नहीं है कि जो मारता है वो जिलाता है, ऐसा संभव नहीं है। जैसे राग से बंधन भी माने, राग से निर्जरा भी माने, ऐसी बात हो गई। राग तो बांधेगा ही, निर्जरा थोड़ी करेगा। जो बांधता है वो छोड़ता नहीं है, जो छोड़ता है वो बांधता नहीं है। ज्ञान से जब हमने विकल्प होना माना, ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान होना माना, ज्ञान को परोक्ष माना, पराधीन माना, तो जो पराधीन है, परोक्ष है, विकल्प रूप है, वह अनुभव और ध्यान का कारण कैसे बनेगा? उससे अनुभव कैसे होगा? उससे ध्यान कैसे होगा? ये इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ज्ञान और दर्शन में अंतर करना है। दर्शन माने स्व संवेदन, दोनों एक साथ नहीं होते। तो एक विरुद्ध है, एक पूरब एक पश्चिम है। तो ज्ञान एक तरह से पाश्चात्य सभ्यता है, दर्शन है वो आध्यात्मिक पूर्व की, मतलब अपने मोक्ष मार्ग की बात है। ज्ञान में बाहर फैलता है। आज कितना ज्ञान से बाहर फैल गए, इतने आविष्कार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ज्ञान से हो रहे हैं। तो आविष्कार करके हम अनुकूलता जुटाते हैं, जितनी बाहर की अनुकूलता जुटाते हैं उतनी अंदर की प्रतिकूलता हो जाती है। बाहर ही बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, बाहर सुख मिलेगा नहीं। सुख तो अपना स्वरूप है, ढूंढ रहे हैं ज्ञान के माध्यम से बाहर। जड़ पदार्थों को अनेक प्रकार से अपने अनुकूल परिणमाने की कोशिश करते हैं, तो पराधीनता बनी रहती है, परोक्षता बनी रहती है और मार्ग नहीं बनता है। इससे सुगम है कि ज्ञान के द्वारों को बंद कर दें। जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, मन है, ये द्वार हमारे पास, बुद्धि है, इनको काम में नहीं लें। फिर क्या हो कि ये सब नहीं लेते हो तो परिणाम तो होता है, जगत जीवा परिणामी तो नहीं है, तो वह शरीर में उपस्थित हो जाता है अपने आप ही, और उसमें शरीर में सुख या दुख का अनुभव होता है। अब उस शरीर में सुख दुख के अनुभव को उस बुद्ध का शरीर में मान लेते हैं, तो वो करते नहीं है उस अनुभव को। होते हुए को मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं, तो करते भी नहीं है। होता भी है तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते, हालांकि उससे ही मनुष्य तक पहुंचा है ये। और करने की तो बात ही नहीं है, वो शरीर का हो गया, पुद्गल का हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो शरीर में सुख दुख का अनुभव हमको स्वभाव अंतर में रहने का है, तो वो काम होगा। बाहर रह नहीं सकते हो आप, निरंतर अपने में होते हो। कर्म के विपाक से कभी शरीर में दुख होता है, कर्म का विपाक बंद होता है, नहीं होता, तुमको आराम का अनुभव होता है। तो ये स्थिति बनती रहती है। शरीर में सुख दुख का अनुभव जीवों को बीच बीच में होता रहता है। अब उसको कर्म का संवर्ण निद्रा का कारण मान लिया जाए, तो उस काम को आप करने लगोगे। अभी करते नहीं है, होता तो है, और आगे बढ़ते भी हैं, उत्थान भी होता है। उसको करते हैं तो उसको कर्ता भाव मान लेते हैं। भाई पुरुषार्थ तो करने रूप ही होता है, उसको कर्ता भाव कैसे मानो? कर्ता भाव तो ज्ञान में मानो, जहाँ पर में कुछ करने की, पर की बात आती है, वो कर्ता भाव। स्वयं में कर्ता भाव नहीं, दो के बीच में कर्ता भाव लागू पड़ता है। तो हम आप अपने सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लेते हैं। कब लेते हैं? जब बाहर से ध्यान हटाते हैं तो वो काम शुरू होता है। ऐसे नहीं होता है तो बाहर से ध्यान हटाने की बात भी नहीं करें तो भी शरीर को लक्ष्य में लेते हैं। पाँव से मस्तक यहाँ आते हैं तो हमें शरीर में सुख या दुख का अनुभव अपने आप होता ही है। तो दो बातें हो गई, शरीर को लक्ष्य में लेते हैं और शरीर में सुख दुख का अनुभव हमको करते हैं या होता है। करना होना एक अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। तो बाहर का लक्ष्य, तो बाहर में तो शरीर का सुख दुख होता ही नहीं है, तो वैसे सुख दुख होता है, और शरीर है ही नहीं अपना। बाहर में तो पर पदार्थ, अपना शरीर तो लक्ष्यगत नहीं होता है। तो बाहर में तो अपने शरीर को खो दिया, जो कि इसको हम आत्मा कहना चाह रहे हैं। शरीराकार होने से शरीर और आत्मा एक अर्थक है।
आत्मा शब्द से तो कुछ समझ में नहीं आता, शरीर का नहीं समझ में आता है। तो शरीर में सुख दुख जो होता है, एक बाहर में भी रहो तो शरीर में ही सुख दुख होगा, लेकिन लक्ष्य पर का है, तो उसको वैश्विक सुख दुख बोलेंगे, शारीरिक सुख दुख नहीं बोलेंगे। जब शरीर का लक्ष्य है फिर सुख दुख होता है, उसको शारीरिक सुख दुख बोलेंगे। तो शरीर का लक्ष्य करूँ, उसमें सुख दुख का अनुभव होता है या करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात एक ही, एक शरीर का सुख दुख का अनुभव हुआ, हमने किया तो हुआ, नहीं किया तो हुआ, हुआ तो ना। तो जब शरीर में सुख दुख का अनुभव किया, उसको संवेदन शब्द दिया। अनुभव ध्यान तो अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं। संवेदन से हम इतना ही अर्थ ले, हालांकि संवेदन को भी आप अनुभव बोल दो, ज्ञान बोल दो, कुछ भी बोलो, ज्ञान आप तो सब जीव राजा कुछ भी अर्थ कर ले। हम कहते संवेदन सबसे इतना ही अर्थ करो, शरीर में सुख दुख की स्थिति होना, बस इतना अर्थ करो। और स्वयं नहीं, शरीर हो गया, शरीर तो ये आप में तो शरीर तो स्व है, इस शरीर में संवेदन माने सुख दुख का होना, ये स्व संवेदन हुआ। इसको अनुभव नाम मत दो, ज्ञान नाम मत दो, ध्यान नाम मत दो, इसको स्व संवेदन ही नाम दो। स्वयं में शरीर आ गया, संवेदन में शरीर सुख दुख आ गया, जो स्वयं में होता है, शरीर में होता है, और पर का लक्ष्य नहीं है। कि स्व है तो पर की बात ही खत्म हो गई। स्व संवेदन, स्व तो आया तो पर तो हट गया, तो विषय तो हट गया, स्व रहा और वहां शरीर में सुख दुख का अनुभव हुआ। स्व शरीर है, उसमें सुख दुख होता है, वो अपना शरीर है। तो सब सुख दुख के अनुभव की बात करें तो पुद्गल तो वैसे ही अलग हो गया, पुद्गल शरीर तो अपने आप ही अलग हो गया, उसमें होता ही नहीं सुख दुख। स्वयं में सुख दुख का होना, वह स्वयं हमारे शरीर में सुख दुख का होना या करना एक ही बात है, उसमें पर का लक्ष्य नहीं है, वैसे सुख दुख नहीं है, राग द्वेष नहीं है। जहाँ सुख वैसे सुख दुख होगा, राग द्वेष होगा। जहाँ वैसे सुख दुख नहीं है, वह वितराग दशा होगी। तो पर के लक्ष्य के बिना राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। जो स्व ले लिया, शरीर ले लिया, तो राग द्वेष की बात ही खत्म हो गई, आप वीतराग हो गए। अब सुख हो या दुख हो, आप वीतराग तो रह ही रहे, वीतराग रहे तो बंद नहीं होगा, निर्जरा होगी। तो अब क्या है कि केवल स्व संवेदन इतना ही रख ले, ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करें। तो शब्दों का प्रयोग माने ज्ञान का खड़े हो गए आप, ज्ञान से तो बचना है। क्या करें, कुछ तो आधार से, कुछ तो अभी सहारा चाहिए हमको। एक शब्द का सहारा, स्व संवेदन। अब उसको हमने कहा मैं रहूं आप में, आप लीन, तो इसमें स्व संवेदन तो हुआ। आप माने शरीर में अपने में लीन रहा, मैं शरीर में लीन रहा, तो क्या मिला, सुख दुख का संवेदन हुआ, और उसमें स्वाधीन हो गया, पर का आश्रय नहीं रहा। मैं हूँ, यूँ करो हूँ जो स्वाधीन, इससे मैं स्वाधीन होता हूँ, कर्मों से मुक्त होता हूँ, पर के आश्रय रूप होता हूँ, कर्मों से मुक्त होता हूँ और परमात्मा बन जाऊंगा। इसे मार्ग अत्यंत संक्षिप्त होता है। अब यदि आपको मतलब ध्यान में स्थित होना है, मौन ध्यान करना है, तो फिर आप बहुत शास्त्र मान उठाओगे, तो शास्त्र के विकल्प उठाओगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा। शास्त्र को एक तरफ रख दो, केवल शारीरिक सुख दुख के अनुभव इतना ही रखो बस। पांव से मस्तक तक जो भी सुख या दुख है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वह पर लक्ष्य नहीं है, वो मेरा लक्ष्य है, मेरा आश्रय है, स्व का आश्रय है। तो बस इतना। दर्द है वो भी शरीर में हो रहा, तो शरीर का ही आश्रय कर रहे हैं हम, शरीर तो अपना है। तो अपने में अपनी स्थिति का हमको संवेदन होता है, क्योंकि हम सुख स्वभाव वाले हैं, सुख दुख ही मिलता है यहाँ पे। पर का जानना तो कोई मिलता नहीं है, कोई बल का कार्य होता नहीं है, केवल सुख दुख ही अनुभव में आता है, उसका नाम संवेदन है। और शरीर में होता है, इसलिए उसको अपने शरीर में होता है, उसका नाम स्व संवेदन है। तो ऐसा करके लेते हैं ना, तो फिर बहुत सारा चिंतन मनन, बहुत सारा शास्त्र पढ़ना, बहुत सारी क्रियाएं करना, सब नहीं रहती है, एकदम शांति हो जाती है। अब कोई शांति चाहता ही नहीं है, उसको दंतबंदी करना है, पैसा ही कमाना है, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। विषय सुख उपार्जित करना है, संसार में रहना, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। अगर आप संसार से मुक्त होना चाहते हो, मूर्छ से मुक्त होना चाहते हो, परमात्मा होना चाहते हो, तो फिर फैलोगे नहीं। कि फैलने में तो बहुत सारे काम है, तो बहुत सारे काम थोड़ी मोक्ष मार्ग है। सुख के मार्ग तो बहुत संक्षिप्त एक ही है, मार्ग है एक है भाई, दो दो बातें नहीं है, एक ही है कि आप अपने शरीर में होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, और शरीर में सुख या दुख होता है तो उसका आप शांति से अनुभव करते हो। मार्ग है तो काम को एकाग्रता से करते हो, मार्ग नहीं मानो तो फिर उस काम को नहीं करोगे। यही मार्ग है। अनुभव माने संवेदन, वह भी स्व संवेदन। ऐसे माने अपना शरीर लेना, स्व नहीं लगाओगे तो संवेदन तो बाहर भी हो रहा है, विषय सुख दुख का भी हो रहा है, पर वहां स्व नहीं है, वहां पदार्थ ज्ञात हो रहे हैं। तो संवेदन मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, स्व संवेदन लेना। स्व माने शरीर, माना मूड शरीर, और वह संवेदन माने सुख दुख की स्थिति को हम अनुभव करें। अपने आप भगवान भरोसे नहीं छोड़े, क्रमबद्ध के भरोसे नहीं छोड़े,
तो भगवान ने देखा तो होगा, नहीं देखा तो नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो और काम सब करोगे, ये नहीं करे सो बस और काम में तो भगवान नहीं लगाओगे, कर्मबद्ध नहीं लगाओगे, सब इतने से करोगे। मोक्ष मार्ग के मामले में जहाँ कुछ करने लायक काम है वहाँ कहोगे जब भगवान ने देखा सो होगा। ये तो प्रमाद हो गया, नियतिवाद, मिथ्यात्व हो गया। तो हमें अभी पुरुषार्थ को रखना है, मोक्ष में पुरुषार्थ नहीं होगा। तो पुरुषार्थवाद है वो हमको जो है अभी चाहिए, उसको हमको उसकी आवश्यकता है। यद्यपि सिद्ध अवस्था में पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ मोक्ष में नहीं है तो मोक्ष मार्ग में भी नहीं है। लेकिन पहले प्रयत्न होता है, फिर अनुभव के समय प्रयत्न छूट जाता है। ये अभी अनुभव, प्रयत्न और अनुभव, प्रयत्न और अनुभव, प्रयत्न और अनुभव, ऐसा दो बातें चलती है। तो प्रयत्न है वहां तक तो विकल्प है, चेष्टा है, चेष्टा है तो वहां पे बल का प्रयोग है, बल का प्रयोग है तो शुद्ध प्राण है। लेकिन अभी सर्वथा तो अनुभव में रह जाए, परमात्मा मुझे तो होगा नहीं। तो अभी पुरुषार्थ करेंगे, अब चेष्टा करेंगे कि अपने शरीर में आए, शरीर के सुख दुख स्थिति को लक्ष्य में लें। ये तो हुआ, फिर जब अनुभव होने लगा, फिर अब अनुभव के समय चेष्टा नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, चेष्टा तो कम होगी, सहज अनुभव ज्यादा होगा, अपने आप ही संस्कार बन जाएगा। जब बिना यत्न के, बिना पुरुषार्थ के आप अपने में होते हो। मान लिए बाहर होगे तो संसार बनेगा, और बाहर में से दुख होगा तो बहुत राग द्वेष इष्टंस कल्पना होगी, तो उसको तो छोड़ना है। शरीर में आना है, शरीर में अपने आप सुख दुख का अनुभव होता है, और आना की जरूरत नहीं, गए ही नहीं बाहर तो आना कहा था। सहज की स्थिति बन गई, प्रयत्न नहीं करना पड़ा। प्रयत्न तब करना पड़ता है जब बाहर बाहर बहुत रहते हो। अब जब अपने में रहने लगे तो फिर बाहर जाते ही नहीं है, तो पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता है। तो किसी भूमिका तक पुरुषार्थ चाहिए। जो 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 अभ्यास बढ़ता जाता है, पुरुषार्थ शिथिल होता जाता है, पुरुषार्थ नहीं रहता है। ज्ञान भी शिथिल हुआ, ज्ञान तो विपरीत ही है। अब अनुभव में आने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो भी शिथिल होता है। पहले ज्ञान शिथिल होता है, फिर पुरुषार्थ शिथिल होता है, फिर सहज शरीर के सुख दुख का अनुभव होता रहता है। दुख है तो भी शांति से सहन कर लेता है, सुख है तो अनुभव कर ही लेता है। दोनों में समता धारण करता है, शरीर के सुख दुख के अनुभव में रहता है, मन स्व संवेदन में रहता है। वही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ स्व संवेदन है वहाँ समवर है, निर्जरा है, मोक्ष मार्ग है मोक्ष। और अल्टीमेटली फिर स्व संवेदन मोक्ष में रह जाता है। वहाँ शरीर में सुख का ही अनुभव होता है, दुख का नहीं होता, बस इतने से अंतर है। अभी कभी दुख है, कभी सुख है, सुख है तो अपूर्ण है, बाद में दुख बिल्कुल नहीं है, पूर्ण सुख की स्थिति है। ऐसी स्थिति बनती है। एक स्थिति जो जो हमारा काय तो मुख्य है, उसको भी विचार कर ही लेना चाहिए कि हम कर्म निमित्त परिणाम फिर मोक्ष में नहीं है। जो शरीर आकार रचना है वो कर्म निमित्त है, तो वो कर्म निमित्त कोई भाव रहना नहीं चाहिए, संसार का स्वरूप रह जाएगा। कर्म निमित्त कार्य रह गया तो संसार ही रह गया। तो जो सिद्ध अवस्था है उसको हम मनुष्य आकार नहीं देखें। वहाँ तो स्त्री पर्याय से मोक्ष होता है, स्त्री का आकार मोक्ष में बैठा है, तो ये कोई बात बनती नहीं है। पुरुष का आकार बना तो वो भी पुरुष का आकार भी, वो वेद कर्म, वेद के परिणाम की कल्पना हो सकती है उसमें। उसमें बहुत घोटाला है। हमको ये जो आकार हमारा वो पुरुषाकार भी नहीं, स्त्री आकार भी, नर का आकार भी, मनुष्य का आकार, तिरंचाकार भी नहीं है। उसमें तो बड़ा भेद पड़ जाता है। एक रूपता होनी चाहिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये सिद्ध अवस्था में ऐसा नहीं बनेगा। कोई स्वादि संस्थान है, कोई समतुल्य संस्थान वाला है, अलग अलग आकार में। पंडित तो यहाँ तक कहते हैं सोते हुए लेट शवासन में लेट लेटे कर्मशय हो गया तो मोक्ष में शवासन में बैठा है। कोई गर्दन झुकाए बैठा है, उसी में कर्मशय हो गया तो कर्म गर्दन झुकाए बैठा है। कोई ऊपर से गिरा है, उसमें जो है जैसा हो रहा था वैसे ही कर्मशय हो गया। तो कल्पना ही नहीं चलती है मोक्ष मार्ग में। अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती है। कब होती है? जब जीव स्व संवेदन तो नहीं करता, ज्ञान में उपाय ढूंढता रहता है, ज्ञान में सोचता रहता है, रात दिन जो है जिनवाणी को रटता रहता है। तो जिनवाणी के रटने तक मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई जिनवाणी को जीवन का आधार बना लेता है, जिनवाणी पढ़ा है उसी को नाना शब्द देता रहता है, नाना विकल्प करता रहता है। तो वो जिनवाणी जो शस्त्र, कर्मशय का शस्त्र बनना चाहिए, वो आत्मा के घात का शस्त्र बन जाती है। एक ही चीज है, बंदूक से दूसरे को मार लो, खुद को भी मार लो। आज जिनवाणी को खुद के मारने के काम में ले रहे हैं। बहुत ज्ञान, बहुत क्रिया, सारे जिनवाणी का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग होने के बजाय उससे आत्मघात हो रहा है। बहुत मान कषाय हो जाती है, और उसको आजीविका का साधन बना लिया जाता है। सब प्रकार से हमने जिनवाणी को, आज बहुत सारे लोग आत्महित में काम नहीं लेकर के आत्म अहित में काम लेते हैं, बहुत प्रवृत्ति करते हैं।
उससे आरंभ परिग्रह होता है, उससे संसार बढ़ता है। जो एकदम निर्विकल्प शांति से भगवान की प्रतिमा तो बनाई, जो खुद बहुत उद्यम करता है, अरे प्रतिमा बनाई ऐसे बनो ना यार, वहां तो करना धरना है ही नहीं, वहाँ जानना भी नहीं, वो तो एक शरीर में सुख सुख का अनुभव है, वो तो करना नहीं है, शरीर का सुख का अनुभव तो करना नहीं है, और दंत बंद करे जा रहे, जैन धर्म को बदनाम करते हैं। और क्या होता है, जैन धर्म का स्वरूप तो नहीं था, जैन धर्म भगवान की प्रतिमा रूप है, यहाँ ज्ञान भी नहीं क्रिया भी नहीं, और हम तो ज्ञान भी कर रहे हैं क्रिया भी कर रहे हैं, जैन ही जैन धर्म का वेरी हो गया ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने खुद के परिवार का कोई घातक बनता है तो अच्छी बात थोड़ी है। हम जैन धर्म में पैदा हुए, जैन धर्म का ही घात करते हैं, जैन धर्म को प्रीतिता प्रदान करते हैं, अच्छी बात नहीं है। जैन धर्म को अपने निर्मल रूप में रहने दो, उसको उसके प्रभाव ना करो, क्योंकि कहीं न कहीं जैन धर्म का हमारे पर उपकार है, क्योंकि कुछ अनुभव से आई बातें हैं। वाणी तो अनुभव से प्रसारित होती है, लेकिन उसका अर्थ का अलग कर लिया जाता है। आज जो जनवाणी मौजूद है वो अनुभव से मौजूद है। पंचम काल में भले ही मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ हो, लेकिन अनुभव हो जाता है। अभी मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं है, अनुभव हो जाता है, तो अनुभव से जो बात आती है उसको जिनवाणी कहते हैं। तो जिनवाणी से अनुभव प्रसूत वाणी भी रहती है। कभी उसका लोप हो जाए अलग बात है, लेकिन वो रहती है। तो कभी भी कोई जी पंचम काल में पैदा हुआ जी अनुभव कर लेता है, बिना जिनवाणी के सारे भी कर लेता है, और मोक्ष मार्ग पा लेता है और मोक्ष मार्ग को चला देता है। उसको हम जिनवाणी नाम देते हैं, उसका उपकार है। असल में वो स्वानुभूति प्रसूत व्यक्ति की वाणी है, कोई पुस्तक की बात नहीं है। वो जिनवाणी है, वो पुस्तक नहीं है। वो स्वानुभव से युक्त व्यक्ति के मुख की कई भी बात है, उसको लिख भी देता है, उसको भी जिनवाणी नाम मिल जाता है। लेकिन लिखने में क्या होता है, उसे उहापोह नहीं कर सकते आप उस व्यक्ति से, लिख के चला गया वो तो, अब कोई हम शंका हो तो कैसे पूछे। वाणी का उपकार है, वाणी से हम उससे उहापोह कर सकते हैं, समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं, वो बता सकता है कि ब्रह्म में नहीं हो। वाणी लिखे हुए का तो गलत अर्थ ले सकते हैं, सामने वाला वाणी की बात हो तो गलत अर्थ ले तो सावधान कर सकता है, भाई ऐसा अर्थ नहीं लेना, इसका अर्थ इस प्रकार का, तुम गलत समझ रहे हो, सही समझो। तो इसलिए जिन जिन वाणी वाणी शब्द प्रयोग में लिया, लिपि की बात नहीं की, क्योंकि वाणी के अंदर जीवंत व्यक्ति, स्वानुभव से युक्त व्यक्ति आपके सामने मौजूद है। लिपि में कुंद कुंद मौजूद नहीं है हमारे सामने, पुस्तक है सिर्फ। आज कांजी स्वामी मौजूद नहीं, उनसे प्रश्न नहीं कर सकते। महावीर स्वामी मौजूद नहीं, उनसे प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न किए अगर हमने गलत समझ लिया, उसका निर्धार कौन करेगा। इसलिए वाणी वाणी जिन वाणी कहलाती है। अब जिन माने भगवान तो है नहीं, तो उनकी उसको जिनवाणी कहते हैं उसको। वाणी तो जिन बनी, जिनका अर्थ अगर आप लेते हो केवली भगवान, वो तो है ही नहीं। जिनवाणी तो जिंदा है। तो जिनवाणी जिंदा है माने वो स्वानुभूति प्रसूत व्यक्ति। आज मान लो चौथे से लेकर के छठे गुणस्थान तक के, सातवें गुणस्थान तक के लोग हैं, वही उनकी वाणी जिनवाणी कहलाती, और उनकी वाणी जिनवाणी नहीं कहलाएगी। और भगवान की वाणी तो है ही नहीं अभी। जिन वाणी में भगवान की वाणी बोलते हो, तो भगवान तो बोल ही नहीं रहे, भगवान तो चले गए। जिन वाणी का अर्थ भगवान की वाणी आई है, वीर हिमाचल से निकसी है, तो वीर हिमाचल से निकली, वो तो गायब हो गई, वाणी मौजूद कहाँ भी। अभी तो लिपि मौजूद है, जो कुंद कुंद ने लिखी है, अमरचंद्र ने लिखी है, जो है, तो वो तो वाणी नहीं है, तो लिखी हुई है। तो वाणी तो वर्तमान काल में जो स्वानुभूत प्रस्तुत व्यक्ति है, उसकी वाणी को ही आपने जिनवाणी मानना है। और वाणी की पूजा कैसे करोगे, शास्त्र रख दोगे, वाणी के आर्दन से पूजा कैसे करोगे। शास्त्र की पूजा करने वालों से मैं पूछता हूँ, भाई वाणी है ना, वो असल में जिनवाणी है, उसका नाम शास्त्र है। तो वाणी कहाँ से लाओगे, इसे पूजा करोगे आप। टेप रिकॉर्ड चलाकर पूजा करोगे तो व्यक्ति तो नहीं है ना, वो भी एक लिपि हो गई। तो भैया ज्यादा पूजा वूजा का आग्रह मत करो, बहुत क्रिया कांड मत उछालो, उसमें बहुत ज्ञान है, बहुत क्रिया है। ईश्वर संवेदन यही मार्ग है, वो अकेले में होता है, कदा सामूहिक में कर लो तो अच्छा रहता है, थोड़ा बन जाते हैं उस काम को कर लेते हैं। तो जो विधि विधान है वो यही है कि हम स्वानुभव का मार्ग अपनाएं, शरीर में सुख दुख का अनुभव करें, उसमें बाहर का कुछ भी नहीं होगा। अब दुख है तो शरीर में सुख या दुख तो रहता है, तो हम दोनों को शामिल करेंगे। आप सुख को कैसे शामिल करें, दुख भी रहता है, तो क्या छोड़ दें, वो नहीं करें, भाग जाएं, वो तो कायरता होगी, बुजदिल हो जाएगा। तो शरीर में सुख दुख का अनुभव, उसका नाम ही स्वसंवेदन है, वही मोक्ष का मार्ग है। बताइए आप लोग।
ज्ञान को याद ही मत करो। ज्ञान का निरोध में ज्ञान याद आ गया ना, दुश्मन का तो नाम ही लेना बुरा है। जो आदमी अच्छा नहीं लगता ना हमको, उसको तो नहीं, उसका नाम भी याद नहीं करना चाहते। याद आ जाए मन खराब हो जाता है। तो ज्ञान का तो नाम याद आते मन खराब हो जाता है। ज्ञान की बात ही मत करो, अपने तो स्व संवेदन की बात करो। ये कल ऐसी बात हुई थी, पसंद नहीं होता उसको मुंह देख के, मुंह की याद आती तकलीफ होने लग जाती है। ऐसे ही होता है वो। तो ज्ञान का तो हम देख लिएगा तो बहुत नाश करता है। तो ज्ञान के निरोध की बात ही मत करो, शत्रु की तो बात ही मत करो, अपने मित्र की बात करो। मित्र है स्व संवेदन, उसमें आसान काम है। आंखें बंद करी, शरीर पे आ गए, शरीर तो अनुभव में आता ही है, और आ गए और यहाँ सुख दुख आया उसका अनुभव करने लग गए, अपना तो काम बेड़ा पार। बहुत कुछ बातें करते हैं, उसे क्या करें। ये इतने बलवान पने से खड़े थे हम, तो वो भी एक जरूरी था। नास्तिक आना ही बहुत जरूरी था। ज्ञान से अनुभव होता है, ज्ञान शास्त्र ज्ञान से तो कुछ हुआ था हमारे को। शास्त्र ज्ञान नहीं होता तो कैसे काम चलता। तो भगवान की प्रतिमा ज्ञान से तो देखी थी। ऐसे ज्ञान का बहुत पक्ष रहा, वो पक्ष नहीं जाएगा तो हम सब अनुभव कैसे करेंगे। तो ज्ञान का पक्ष भी छुड़ाना था, फिर ज्ञान को भी छुड़ाना था। पहले बहुत पक्ष था, तो फिर अब तो ज्ञान का निषेध किया। अब ज्ञान का निषेध का बहुत विकल्प हो गया, तो ज्ञान का निषेध का विकल्प समाप्त कर रहे हैं। ऐसे क्रम है, आप कहाँ खड़े हो उस हिसाब से उपदेश हो जाता है। मैं बहुत खड़े थे, ज्ञान से मोक्ष मार्ग, ज्ञान से अनुभव, ज्ञान से ध्यान, ज्ञान ही ज्ञान, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो उतना पकड़ रखा था। ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञेय में ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, कुंद कुंद ज्ञायक भाव कर रहे हैं। हाँ वो कहते हैं, वो कहेगा मैं ज्ञायक भाव से स्वसंवेदन अर्थ कर रहा हूँ। हम तो कर रहे हैं ज्ञायक भाव से, ज्ञेय का ज्ञान होता है, इसका नाम ज्ञायक है। कुंद कुंद बोलेंगे, आप खड़े हो तो बोले यार भैया देखो मैं ज्ञायक का अर्थ कर रहा हूँ कि स्वसंवेदन। क्या करो बताओ, अब कुंद कुंद तो है नहीं। शब्द का अर्थ स्व संवेदन करना, ज्ञेय को जानने वाला, ज्ञायक ऐसा नाम नहीं करना। मैं बता देता हूँ, मेरा ज्ञायक का अभिप्राय ये है, मेरे को आप सदोष मत मानो, निर्दोष हूं मैं तो। अब खुद मौजूद नहीं है ना कुंद कुंद, तो अब क्या करें। से आत्मा का जानना हारि कहता हूँ, पर का जानने वाले इंद्रिय ज्ञान तुम निषेध कर रहा हूँ। तो जानना हार का अर्थ मेरे को आत्मा को जानना, ऐसा लेना भाई साहब, मेरे को बेईमान मत समझो। ऐसा बोले कुंद कुंद सफाई दे देंगे, फिर क्या करेंगे हम। अब वो है तो नहीं ना, बंदे का हम निषेध कर रहे हो, बंदा है नहीं ना, तो एक्सपर्टी फैसला हो रहा है ना हमारी तरफ से। तो मौका, जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हम। तो कुंद कुंद की निंदा करते थे, कुंद कुंद बेचारा सामने मौजूद ही नहीं। कहता देखो मैं सफाई देता हूँ, मेरी निंदा मत करो आप तो केवल ज्ञान कह रहे हो, इंद्रिय ज्ञान कह रहे हो, तो ज्ञान तो अच्छा ही हो गया ना। तो हमारा ज्ञान भी अच्छा हो गया, ज्ञान का केवल ज्ञान का अंश तो हमारे पास मौजूद है, तो इंद्रिय ज्ञान भी तो अच्छा हो गया ना। वो केवल ज्ञान का तो अंश हो गया, जानना है ना उसमें। तो सिर्फ इंद्रिय काय को लेते हो, ज्ञान जानना है ना। तो जानना तो हमारा स्वभाव है, ज्ञान तो हमारा स्वभाव है। अब कुंद कुंद सफाई दे, अब सफाई देने वाला तो मौजूद ही नहीं है। तो जीवंत गुरु बनाओ भाई, मरे हुए गुरु क्यों बनाते हो। हमारे स्वामी को गुरु बना रखा है, अरे वो गए यार, छोड़ो ना यार। जीवंत गुरु की वाणी होती है, मरे की वाणी नहीं होती है, वो तो टेप रिकॉर्ड है। वो तो पूछ सकते हो आप, कांज स्वामी थे तो प्रश्न पूछ सकते थे। आज वो मौजूद नहीं, प्रश्न किससे पूछे बताओ। तो उनकी वाणी में, वाणी तब होती है जब प्रत्युत्तर प्राप्त कर सके, शंका हो तो। अब कांज स्वामी को कहां से लाओगे प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए। अब गुरुदेव गुरुदेव रटते रहो, गुरु तो साक्षात होना चाहिए ना, मौजूद होना चाहिए ना। अब गुरुदेव सब छोड़ो ना भैया, मरे हुए कोई आत्मा साहब मर गया उसकी लकीर पीटते रहोगे क्या। कार्य मत मानो कि तुम पराधीन हो जाओ। चले गए मायूर स्वामी पति बनाए, पूछते रहो, आठ दिन चढ़ाते रहो, मायूर स्वामी तो है ही नहीं। मायूर स्वामी गुरु का एक बनाते हो। लाओ मायूर स्वामी को, तो पूछे सही प्रश्न उनसे हम। तो सब आप तो अपनी महिमा कर रहे हो। अरे अपनी महिमा का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि स्वानुभूति प्रसूत लोग दुनिया में रहते हैं, उनको गुरु बनाओ। शंका दो, आपको सही समाधान करेंगे। ज्ञान का निषेध बढ़िया, एकदम आपने सही सही कहा। सकते हैं कि भाई लोग होते हैं, नए नए लोग आते हैं हमारे साथ में, नए नए जुड़ जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि हम तो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, हर कोई लिंक दे दिया है, तो कोई भी आदमी सेशन में जुड़ जाता है। तो उसको तो बराबर समन्वित बात करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, एकांत तो नहीं कर सकते ना। ये दोनों कर रहे हैं, और संजय केवल केवल जो है अस्थि की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। इसको सुनते हैं, वो कहते हैं मार्ग विधेयात्मक है, निषेधात्मक नहीं, विधायक है, निषेधात्मक नहीं है। ऐसा रजनीश का आग्रह है, दुराग्रह कहता हूँ मैं इसको। और वो उससे प्रभावित है, इसको उन्होंने गुरु बनाया। और रजनीश भी जिंदा नहीं है। प्रश्न ये है ना, हम तो मरे को गुरु बनाते हैं ना। मुर्दे को कहाँ से लाओगे, जमीन खोद के निकालोगे क्या उसको।
जमीन खोद के भी जमीन खोदने का काम नहीं, जला देते अपन तो। आ गया जीव तो चला गया ना, कहाँ से पकड़ोगे उसको? कैसे जाने कहाँ गया वो? कहाँ गए कांजी स्वामी, कहाँ गए कुंद कुंद, कहाँ गए मायूर स्वामी, कैसे पकड़े? हमारे बच्चे मान लो कोई इसका मरण हो गया घर में, तो कहाँ से पकड़े, कहाँ से लाए उसको? ज्यादा ज्ञान करने की इच्छा मत करो, कहाँ से कहाँ गए, ज्ञान बंद करो ना, फिर चिंता खत्म हो जाएगी ना। हमारे माता पिता कहाँ गए, हमारे बंधु जो थे, बंधु मित्र थे, कहाँ गए? छोड़ो ना, गए कि जानना बंद करो, जानने में आपको जवाब मिलेगा ही नहीं। ज्ञान आपको जवाब देने में असमर्थ है, ज्ञानहीन है। सर्वज्ञता कह के क्यों ज्ञान की पूजा करते हो? ज्ञान के पास पूरा जवाब नहीं है, अनुभव है, वहाँ ज्ञान ही नहीं, वहाँ शांति मिल जाएगी। शांति चाहिए, जवाब थोड़ी चाहिए हमारे को। बहुत पीड़ा है, भूतकाल की याद हो तो पीड़ा, भविष्य की कल्पना है तो पीड़ा, वर्तमान में ज्ञान खड़ा हो जाए तो पीड़ा। इसका प्रतिपक्ष ढूंढो, फिर वह है स्वसंवेदन। विरोधी देखो, ज्ञान से अलग, ज्ञान तो अंधेरा है, प्रकाश नहीं है वो। प्रकाश मान, प्रकाश नाम सुख मानो तो प्रकाश ही कर रहा है। प्रकाश तो स्वभाव ही नहीं जीव का। जीव का सूरज है जो प्रकाश करता है। भूमध्य के अंदर रोशनी देखो, रोशनी पे जीव में रोशनी नहीं है भैया, जीव तो रोशनी से रहित है ना। उद्गल और आत्मा में जैसे भ्रू के अंदर जो है, माउंट आबू वाले जो कहते हैं भ्रूमध्य के बीच में रोशनी, रोशनी दिखेगी। आप कहते हो आप रोशनी दिखेगी, रोशनी दिखेगी, और रोशनी आत्मा नहीं है भले आदमी। उद्गल की रोशनी होती है, जीव की रोशनी, जीव का सुख होता है। कुमारी बनाते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारी यार, सब कुमारियों कुमारियों को, हमारे कुमारों का क्या होगा? होते नहीं। हम तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ऐसा ही नाम देते हैं ना वो, रखा है ना। महिलाओं का, पुरुषों का तो बेचारे गौण रूप से सेवक है वो तो। आत्मसम्मान महसूस होता है, ये बढ़िया मामला है, बढ़िया मामला है। स्त्री पुरुष का भेद खत्म करो यार। सब जीव अंदर स्वसंवेदन में सब एक से ही है। शरीर में दुख सुख दुख सबको एक से ही लगता है। स्त्री पुरुष क्या करेगी उसके अंदर? भगवान ने पुरुष है ना स्त्री है, दिक्कत तो ये ना, भगवान को पुरुष आकार बिठा रखा है ना, मोक्ष जैनियों ने, सबने बिठा रखा है। और दुर्गा करके बिठा रखा है वहां, तो क्या ऐसा पूछो मत आप। सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, कई देवियां बैठी है भगवान के रूप में।